एस सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं नमस्कारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अरहन्ते मानसे खेते किच्चा अरिहन्ताम् सिद्धाणं तरणवो गणहराणम् अज्ञावैवगाणं सापूर्णं चैव सौवेसिं एसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतो निर्वाणसम्पत्ति। यह प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 80 पृष्ठ 141। जो जान दियर्हन्तं दौवत् गुणत् पज्जयते सो जान दियप्पाणं मोहो खलु जादितस्य लयम्। जो जीव अरहंतम जान दी अरहंत भगवान को जानता है। कैसे जानता है? दव्वत गुणत पज्जयते द्रव्यपणे गुणपणे और पर्यायपणे से जानता है। सो वह जीव अप्पाणम जान दी अपने को भी जान लेता है। और तस् मोहो उसका जो मोह है वह खलु लयम जादी वास्तव में लय को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि इसके पहले जो मोह विलीन होता था अनुभव के काल में, वो खलु नहीं, वास्तव में नहीं, फॉर द टाइम नहीं हो जाता, लेकिन अंदर में उसकी अपनी सत्ता, उसका कार्य, उसका प्रभाव वह ज्यों का त्यों विद्यमान था। एक बात पूछता, कोई जीव यदि किसी भी परिस्थिति वश ही वह बिल्कुल शांत रहता तो उसकी उस कसाय को, लेकिन है मिथ्या दृष्टि, तो उसकी उस कसाय को अनंतानुबंधी माना जाएगा कि संजुलन? क्यों भाई? बिल्कुल शांत, तुम डांटो डपटो गुस्सा करो मारो पीटो, 10 लक्षण में आता है। धरते निकारे तन विदारे वैर यू न तहान। ये सब हो जाए तो क्या इससे उत्तम क्षमा धर्म का धनी और संयम कसाय का धनी हो जाएगा? टेक्निकल पॉइंट समझ में आ यहाँ क्या कह रहे हैं? आपकी परिणति अभी 6वें 7वें गुण स्थान की भूमिका तक जितनी चाहे शांत, जितनी चाहे गंभीर दिखे, जितनी चाहे विशुद्ध दिखे, लेकिन ये तय है कि आपके मोह लय को प्राप्त, तो भाई सब अनुभव के काल में तो होता ही है, अंतर्मूर्त में से अनुभव तो होता ही है, तो अनुभव के काल में तो मानना पड़ेगा लय को प्राप्त करो। चुप बैठ गया। ऐसे तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति निकलता है तो कॉलोनी के इतने गुंडे गुंडे मवाली बदमाश हैं छटे हुए, हिस्ट्री सीटर, एक नहीं दिखते, कहीं जाके बैठ जाते चुपचाप। पुलिस वाले पहले जाके बताए थे भाई संभल के रहिए, राष्ट्रपति जी को जाने दो, कार्यक्रम हो जाने दो, 7 दिन गायब रहो, 7 दिन बाद जो करना उसे करिए, क्योंकि पालते तो उन्हें वही। समझ में? ये कोई मैं पुलिस पे व्यंग नहीं कर रहा हूँ,
मैं वो दृष्टांत है। ये तो असल में पालता कौन है? ये जीव उस विकारी भाव को, मोह भाव को पालता तो खुद ही है। यदि नहीं पालता हो तो तेरा काम क्या था? काम था अपने स्वरूप को जान। सच बताओ, आपने आत्मा का अनुभव जो किया मुनि अवस्था में, भावलिंग अवस्था में, हर अंतर मुहूर्त में, वो कैसा किया? परिपूर्ण आत्मा का, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं, ये पढ़ते ना हिंदी में, अहम एक को खल शुद्धो दंसरणाणमयी सदा रूपी, ऐसे ही परिपूर्ण अनुभव किया था कि आधा अधूरा किया था? तो फिर जब परिपूर्णता का विश्वास आपको था तो लौट के काय को है? सब कहने की बात है। मोह कोई उदय का नाम नहीं है, मोह तुम्हारी कमजोरी का नाम है। समझ गए? जो तुम्हें ये कार्य करते हुए, शुभ कार्य करते हुए, 28 मूल गुण आदि का पालन करते हुए जो इनमें तन्मयता बरतती है ना, सावधानी बरतती है ना, वो तुम्हें लौटा के लाती। यदि तुम वास्तव में इससे विरक्त हो जाओ, इससे 28 मूल गुणों से भी विरक्त हो, कहते भाई साहब संसार से विरक्ति लगे तो 28 मूल गुण लिए कौन पालेगा? भोगी तो पालेगा नहीं, न भोगियों के पलते हैं। समझ गया? जिसके 28 मूल गुण पढ़ रहे वो संसार से विरक्त तो है ही। हाँ, इसीलिए तो मैंने लिखा था कि यहां संसार शरीर भोगों से विरक्ति ली, अभी तक संसार शरीर भोगों में अनुरक्ति थी, अभी हमने अनुरक्ति का विषय बदला है, अनुरक्ति नहीं बदली। अभी तक वो अनुरक्ति संसार शरीर भोगों में थी, अब वो अनुरक्ति विरक्ति में। अरे विरक्ति कोई गायक भाव थोड़ी है। आत्मा में विरक्ति नाम का कोई गुण नहीं होता, कोई फंक्शन आत्मा में नहीं होता। समझ गया? ये विरक्ति भी जो भाव है वो राग भाव ही है, जिसका विषय भिन्न है। ये विरक्ति भी असल में अनुरक्ति ही है, विषय भिन्न है। समझ गया? इसलिए कहते हैं कि खरेखर तुम्हें मोह लय को प्राप्त हुआ ही नहीं, क्योंकि मोह को पालने वाले तो तुम खुद थे। जैसे एक दृष्टांत देता, एक व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया। अब उसमें स्वयं जो राष्ट्रपति आते जाते हैं तो उनकी चेकिंग होती है क्या? राष्ट्रपति से मिलने आने वाले हर आदमी की चेकिंग होगी, लेकिन राष्ट्रपति और उनके पति देव या परिवारजन, पत्नी जी, उनकी चेकिंग होती है क्या? नहीं। अब यहाँ की नहीं, मैं तो भैया कोई उल्टा अर्थ मत ले लेना, मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, नहीं तो आजकल बात बात का बतंगड़ बहुत बनता है। पता चला कि किसी देश के राष्ट्रपति बन रहे, विस्फोट, अब सुरक्षा एजेंसी तलब की। हुआ कैसे ये बताओ तुम्हें इतनी ट्रेनिंग, इतने इक्विपमेंट सब दिए गए, फिर हुआ कैसे? कर क्या रहे थे? जांचे हुई तो पता चला कि जो बम गया था वो राष्ट्रपति के बेटे के बैग में गया था। अब जो राष्ट्रपति ये भी चिल्ला रहा था, उससे कहा महाराज आपके परिवारजनों की चेकिंग शुरू करें कल से। यदि आपके परिवारजनों के बैग में आएगा तो इसके लिए सिक्योरिटी दोषी नहीं है कि है। यहां विरक्ति की स्थिति ये सिक्योरिटी है,
और आपके जो अपनी प्रणति में बसने वाली कमजोरी, वो मोह है। यह मोह चारित्र मोह के उदय का परिणाम नहीं है। वो चारित्र मोह अपनी जगह काम कर रहा, तुम अपनी जगह काम कर रहे। यदि उससे उदय से तुम्हारे परिणाम होते हो, तो अधिकांश जीवों के यही होता है कि उदय किसी जितने स्थिति अनुभाग का है उसके अनुरूप परिणाम नहीं होते। किसी के बहुत अशुभ का उदय है, वो सुबह जाके पर चल भी शांत पर भाई साहब बहुत अशुभ चलो, और जिसके अनुकूल का उदय है वो सुबह से शाम तक भोग में लगा है, भाई साहब मजे। बताओ क्या हो गया, कहां हुआ वैसा परिणाम? ये तुम्हारी अपनी कमजोरी से जो अभी जो कुछ हो रहा है वो तुम्हारी कमजोरी से हो रहा है, वो कर्मोदय से नहीं हो। कर्मोदय परिस्थितियां पैदा करता है, परिणतियां पैदा नहीं करता है। परिणति तो आप करते हैं। समझे? तो मोह लय को प्राप्त क्यों नहीं होता? क्यों? क्योंकि वो कर्म के उदय में नहीं बस रहा था, वो तुम्हारी परिणति में बस रहा था। राष्ट्रपति के बेटे की चेकिंग कराएं क्या? डिफरेंस समझ में आ रहा? वो जो शुद्ध मुनि अवस्था है, निर्दोष मुनि अवस्था है, भावलिंग की मुनि अवस्था, उसमें भी आप इसी में 28 मूल गुण में पूरी सावधान। तो तुम्हें बनना क्या था भाई? कि बनना तो केवली था, तो इसकी देखरेख क्यों कर रहे? ये तो वैसे ही हो गया कि कोई आज के महाराज जी वो धर्मशाला की देखरेख कर, मंदिर की देखरेख कर, उनके प्लान बता रहे, यहां पर ऐसा होना चाहिए, वहां पर वैसा होना चाहिए, इसको तोड़ के ऐसा करो। तुम्हें क्या लेना देना? तुम ये मंदिर मकान बनवाने के लिए साधु बने थे है? और यदि यही लक्ष्य था तो अपना घर बनवाते। फिर व्यक्ति किस काम की? ये व्यक्ति का नाटक क्यों है? विशुद्ध अभिनय है व्यक्ति का। तुमने घर छोड़ा, अनुरक्ति नहीं छोड़ी। तुम्हें अभी भी यहां घर बनवाते, पैसा नहीं था, वहां समाज के पैसे पे आप मंदिर बनवा। देखो हमने कितना बढ़िया बनवा दिया। भटके हुए हो, पूरी तरह से भटके हुए। ये तुम्हारा काम नहीं था। अरे यहां तो कहते हैं कि जो 28 मूल गुण का पालन रूप अत्यंत वृत्ति की जो चर्या कर रहे हो, उसमें भी यदि पूरी तरह से सावधान हो, कहते तुम ये 28 मूल गुण पालने के लिए साधु बने थे। जब तक कैवल्य की साधना ना हो जाए तब तक 28 मूल गुण पलेंगे, लेकिन तुम उनमें अटकोगे नहीं। तुम सावधान रहो। फ्लाइट 4 घंटे लेट, आप 4 घंटे आराम से कभी लाउंज में, कभी इधर उधर कहीं भी बैठे, लेकिन प्रति समय उपयोग कहां है कि फ्लाइट की सूचना मिले नहीं और मैं जाके बैठूं। क्या हमारे लिए तो बढ़िया लेटने की सोफा मिल गया, स्पेशल सीट मिल गई जिसमें टांग पसार के लेटो, क्यों भाई साहब सोते रहो। भाई साहब मिलती नहीं अच्छो अच्छो को। एयरपोर्ट पे इतनी बढ़िया और एसी चल रहा था, नुकसान किसका है? समझदार व्यक्ति उन पे लेटता नहीं। ये क्यों? बैठे में तो सोने के चांस में, हर कोई नहीं सोता बैठे बैठे, बड़े सूरवीर ही सो पाते, समझ में। लेकिन उस पे लेटने को मिल जाएगा, वो आदमी मार भाग करके तो एयरपोर्ट पहुंचते ही है, थका होगा, अब सो सकता हूं, इसलिए खाली मिले तो अभी उस पे लेटना नहीं चाहता। यदि हाथ पैर फैलाने के लिए लेट भी ले तो जान के कहीं ना कहीं काम में लगा रहे, सोएगा नहीं, आंख बंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे फ्लाइट में जाना है, मुझे इस सोफे पे नहीं सोना। ये सोफा मेरा नहीं है, लेटते हुए भी उस पर लेटने का लक्ष्य। ऐसे ही ज्ञानी मुनिराज जो वास्तव में चतुर्थ काल के होते हैं,
चौथे काल जैसे भाव जिनके होते हैं वो अपने लक्ष्य में अरिहंत को रखते हैं, कैवल्य को रखते हैं, परिपूर्णता को रखते हैं। इस अपूर्णता को मुनि अवस्था की, ये महाव्रत आदि की जो राग है, इसको वह अपने लक्ष्य में नहीं। फ्लाइट लेट जब तक है, जब तक आप बैठे लेटे कहीं कुछ भी दिख जाओ, लेकिन आप सतत सावधान किस पे हो? सोफे पर लड़ते, मेरा सोफा है क्या, मेरी फ्लाइट, टिकट काय का लिया आप? लड़ने लगो, मैंने भी टिकट लिया है, मैं लेटूंगा इसमें। भाई टिकट काय का है, सीट नंबर काय की है, फ्लाइट की है। इनमें मिल गया और तुम्हें लेट गए, वो अलग बात है, ये तुम्हारा कॉपीराइट नहीं है। ऐसे ही 28 मूल गुणों का पालन होता रहा जब तक कैवल्य की साधना नहीं हुई। लेकिन तुम्हें प्रति समय सावधान रहना है कि तुम्हारा लक्ष्य अरहंत, अरहंत माने पर्याय नहीं, अरहंत माने वह कैवल्य की स्थिति जिसमें पर का विकल्प नहीं, किसी की पराधीनता नहीं, कहीं अपूर्णता का बोध नहीं और किसी की अपेक्षा नहीं। ऐसी अपने स्वरूप की अनुभूति, मैं कौन हूं, मैं तो ये हूं, समझ में? इस दृष्टि से देखना, और देख कभी यदि कोई परिणाम में कमजोरी आए तो देखना, तो किसको देखना? देखो भैया, संसार के लोग बड़े चतुर होते हैं। ये सासें जो है ना, इन्हें लड़का ही चाहिए होता, लड़की नहीं चाहिए, और काले कलूटी तो और बिल्कुल नहीं चाहिए होते, समझ में? तो सब बढ़िया सुंदर सुंदर बच्चों के, हंसते खिलखिलाते बच्चों के फोटो लगा, बहू इसे देखते रहे। क्यों? ऐसा चाहिए, बच्चा ऐसे ही होना चाहिए। लोग मानते भी हैं, जिसको देखो वैसे अंतरंग में संस्कार जगते। अब उसे आप कागज मान के देखो, पेंटिंग मान के देखो, तो बच्चे पे संस्कार आएंगे नहीं। मेरे पॉइंट समझ में आ रहा? उसे बच्चा मान के देखो, उसमें अपना एकत्व स्थापित करके देखो कि ये तो मेरे ही अपना बच्चा है, मैं उसे देख, तो संस्कार है। तो आप क्या मान के देखते हो? प्रक्षाल क्या मान के करते हो? अरहंत, अरहंत की तो प्रक्षाल होती है। आप प्रक्षाल करके उन्हें अरहंत रूप में देखना चाहते ताकि दूसरा विकल्प नहीं आ जाए, ये अलग बात है, आपकी दृष्टि खोटी नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात मानो कि ये प्रक्षाल की विधि अरहंत की विधि नहीं। अरहंत की विधि तो यदि आप श्रावक भी हो तो पूजन की विधि, उसमें गुणेशु अनुरागा भक्ति और गुणों का कीर्तन करना, वो पूजन वो कर रहे हो, समझ गए? आप यदि दूसरे भाव में हो, क्यों? ये महावीर भगवान है, हम पार्श्वनाथ की पूजा कैसे कर सकते हैं? पार्श्वनाथ तो है ही नहीं। कई लोग कहते भाई साहब एक पार्श्वनाथ और विराजमान करो, मजा नहीं आए। माने तुम्हें वीतरागता की पूजा नहीं करनी है, तुम्हें व्यक्ति की पूजा करनी। ये जो हमारे संस्कारों में कमी है, किसी को पार्श्वनाथ अच्छे लगते, किसी को चंदा प्रभु अच्छे लगते, किसी को अजतनाथ अच्छे लगते, समझ है? कई लोग ऐसे, दिल्ली में एक आध मंदिर भी ऐसे जहाँ अजतनाथ भगवान मूल लायक है, भाई साहब यही चाहिए। ये व्यक्तिवाद जहां छाएगा वहां तुमने अरहंत को नहीं जाना। महावीर अरहंत हुए थे, सीमंदर अरहंत हैं, लेकिन यदि तुम्हें महावीर और सीमंदर का मोह है तो तुम जीवन में अरहंत को नहीं जान पाओ। चाहे कोई वर्तमान हो, चाहे भूत के हो, चाहे भविष्य के हो,
किसी का भी व्यक्तिगत मोह है तो तुमने जीवन में ना अरहंत को जाना है ना जान पाओगे। तुम्हारे परिणामों में पात्रता ही नहीं है। जो व्यक्ति को देखना चाहता है वो उसने कभी अरहंत को जाना नहीं, ना वो जान सके। अर्घ जितने चाहे चढ़ा लो, आप अरहंत को नहीं जान सकोगे। लिख के ले लो, क्योंकि अरहंत व्यक्ति नहीं होते हैं। अरहंत वह कैवल्य की मूर्ति है, कैवल्य की अवस्था विशेषकर। समझ में आया? उसमें कोई व्यक्ति नहीं होता। और आप व्यक्ति में अरहंतपना ढूंढना चाहते, यह मोह है, यह अरहंत को जानना नहीं। यह मोह है, विशुद्ध मोह है। भावी तीर्थंकर के नाम से किया जाए, किसी भी नाम से किया जाए, उसके कारण जितने झगड़े हैं वो कुंद कुंद के अनुयायी है ही नहीं। उन्होंने प्रवचन सार पढ़ा ही नहीं, वो जानते ही नहीं है। खाली लेवल लगाते हैं अपने आप को कि मैं सब कुंद कुंद का अनुयायी हूं, मैं समय सार का भक्त हूं, मैं प्रवचन सार पढ़ता हूं, कुछ नहीं आता हूं। क्योंकि अरहंत को जानने से मोह का लय होता है, व्यक्ति को जानने से, उसमें व्यक्ति की स्थापना से मोह का लय नहीं होता। खुल के कह रहा हूं, सबको सुनाना, सबको भेजना। ये बात आचार्य कुंद कुंद की है, ये मेरी नहीं है बात। इसीलिए उन्होंने द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व की बात की, भाव की बात की, उस वस्तुगत बात नहीं की, व्यक्तिगत बात नहीं। जब तक व्यक्तिगत अस्तित्व आपकी दृष्टि में बना रहेगा तब तक आपका मोह कभी लय को प्राप्त नहीं। एक सच्ची बात को बुरा मत मानिए, बस ईमानदारी से उत्तर दो। एक किसी के पति देव ने दीक्षा ली, जिस संघ में दीक्षा ली वो कई सालों बाद गांव में आया तो भाई इतने मुनिराज आए, चलो उसने भी चौका लगाया। अब चौका लगाया, मन में एक कदाचित वो ही आ जाए आहार लेने तक। अच्छा पॉइंट समझिए, वो मुनिराज को आहार दे पाई नहीं, व्यक्ति विशेष का याद। भले ही तुम पति रूप में नहीं देख रही हो, लेकिन तुम्हारे किसी ना किसी संबंध की जो मोह की तंतु है, डोर है, वो अभी जुड़ी हुई है। मुनिराज को आहार मोह के द्वारा नहीं दिया जाता है, विनय और भक्ति से दिया जाता है, मोह से नहीं दिया जाता। जो मुनिराज आ जाए उनको उतनी ही भक्ति से, उतनी ही विनय से, उतनी ही शुद्धता से आहार दें, उतनी ही प्रसन्नता से आहार दें। क्या रिश्ता होना जरूरी है? नहीं है ना? मानते हो तो आपको अरहंत पूजने में रिश्ता होना क्यों जरूरी है? फिर अरहंत की प्रतिमा बनने में रिश्ता होना क्यों जरूरी है आपको? ये मोह क्यों जगा रहे हो आप? कहां लेके जाएगा ये मोह? यहां मोह को लय प्राप्त करने की बात करते हैं आचार्य देव कि जिन शासन मोह को लय को प्राप्त कराने के लिए है, मोह को बढ़ाने के लिए। आपने अरहंत के नाम से मोह बढ़ा लिया। पॉइंट समझ रहे हो? अरहंत के नाम से मोह बढ़ा लिया। उन्होंने अरहंत की पहचान करने को कहा था और आपने अरहंत में व्यक्ति की पहचान करना शुरू। बहुत हिम्मत से और शांति से सुनो। क्या कहा था आचार्य ने? जो अरहंत को जानता है उसके मोह लय को प्राप्त होता है। अरहंत में व्यक्तियों को ढूंढता है, वो तो मोह को बढ़ाता है, उसका मोह लय को प्राप्त कहां से होता है? ढूंढ रहे हो व्यक्ति। जिन गुरुदेव ने सारे जीवन आपको मोह को हटाने, मोह को मिटाने की कला सिखा, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जिन्होंने अपने तन की परवाह नहीं की,
जीवन की परवाह नहीं की कि ये लोग किसी तरह इस पंचम काल में, इस भरत क्षेत्र में साक्षात भगवान बनने का, अशरीरी होने के शास्त्र मिले हैं, कुंद कुंद जैसे आचार्य के संदेश मिले हैं, तो हम कम से कम इतना तो करें। उनके नाम से हमने उन्हीं के लिए सारा मोह जगाना शुरू कर दिया। अरे वो होंगे नहीं होंगे, हम इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन जिन शासन अरहंत की उपासना, अरहंत की पूजा, अरहंत को जानने की कला इसलिए नहीं सिखाता है कि आप मोह बढ़ाओ। अरहंत की उपासना की कला इसलिए सिखाता है ताकि आप मोह मिटाओ। और यदि आपने मोह बढ़ाया, इसका मतलब आपने अरहंत की नहीं, मोह की प्रतिमा बनाई। कितनी मंत्र, किसी मंत्र से प्रतिष्ठा करा लो, जिसके हृदय में प्रतिष्ठा नहीं हुई, उसके मूर्ति और पाषाण पे क्या प्रतिष्ठा होगी? बात समझ में आ रही है भाई साहब? समस्या है अरहंत को जानने की। क्या आपके पास वो दृष्टि है, वो विजन है जो अरहंत को जानता है? अरे अरहंत में सांसारिक स्वार्थ जानता है तब तो अनर्थ है ही। मुझे अभी बात हुई किसी से, अच्छे परिवार था, सज्जन लोग, वो बताते, कहते कि मुमुक्षु की लड़की है, यदि रिश्ता आया, कहते कर ले, घर भर जाएगा। ये कान्जी स्वामी के चेलों के पास नामा बहुत होता है, माल बहुत होता है। जो गुरुदेव सब कुछ छुड़ाने की बात करते थे, उनके नाम पे सिर्फ परिग्रह के संग्रह की बात है। उसका आकर्षण सिखाया जा रहा है आपको। आप इस जीवन में तो कभी अरहंत को जान नहीं पाओगे। अरे अरहंत को जानना क्या होता है ये नहीं जान पाओगे, अरहंत को तो क्या जानोगे? इसलिए पहली बात, हमारे आचार्यों ने कितना गजब प्रावधान किया। भगवान कोई भी हो, आकृति में भेद नहीं हो, मुद्रा में भेद नहीं होगा। कायदे से बस चले, ये तो बन गई थी मूर्तियां तो मजबूरी में चलाना पड़ रहा है, वरना बस चले और कुंद कुंद की बात मानी जाए तो अरहंत प्रतिमा के आकार में कोई फणावली नहीं होना चाहिए, कोई बेल नहीं होना चाहिए, और ये है तो वो अरहंत प्रतिमा ही नहीं। सिर्फ वीतराग मुद्रा होना चाहिए, सबका एक जैसा आकार होना चाहिए, किसी की डिफरेंट पहचान नहीं। ये आदिनाथ के बाल बड़े कहां से आए, किसने कही थी? अरिहंतों के बाल बढ़ते हैं क्या? ये सब जो हमारे कला, क्या कला है वो ठीक है, पुराने पे हम प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते, हमें अपनी संस्कृति की विरासत है, वो जो हो गए वो हो गए। लेकिन आपको अपने विजन का सुधार करना है, अपनी दृष्टि को बदलना है कि तुम्हें अरहंत को जानना सीखना है। तुम्हें अरहंत में किसी व्यक्ति को नहीं देखना है, तुम्हें अरहंत में किसी वैभव को नहीं देखना है, तुम्हें अरहंत में किसी रिश्ते को नहीं देखना। क्या हम इस योग्य हैं? क्या हमने ये कला सीखी है? नहीं सीखी है तो माफ करना, आप अरहंत को जानने की योग्य नहीं। आपके अंदर पात्रता ही नहीं है कि अरहंत को जान सके। ऐसी 100 गाथाएं पढ़ लें तो अभी अरहंत को जानना नहीं सीख पाओगे। भाई सब जरा गंभीरता से विचार करें, क्योंकि जो अरहंत को जानता है उसके मोह लय को प्राप्त होता है। अभी बीच की बातें छोड़, क्या तुम्हारे अरहंत को जानने के बाद तुम्हारा मोह बढ़ा है कि घटा है? मोह की जाति बदलती है, विषय बदलता है, मोह की मात्रा तो नहीं बदलती है। अभी संसार के विषय भोगों की व्यवस्था करता था, अब साधर्मियों के भोजन की व्यवस्था कर रहा है। धर्मात्मा हो गया, धर्म आ गया जीवन में। बताइए आप क्या कर रहे हो? आपने जैन धर्म को नहीं जाना है,
ये जिन शासन केवली का शासन है। टोडरमल जी कदम कदम पे कभी नहीं लिखा कि सर्वज्ञ कहा सो प्रमाण, कभी नहीं लिखा तीर्थंकर कहा सो प्रमाण, केवली कया सो प्रमाण। कैवल्य का रास्ता वो जिन शासन का रास्ता है। कैवल्य के अलावा अन्य कोई रास्ता जिन शासन का रास्ता, कोई रास्ता मोह के अभाव की ओर नहीं जाता है, किसी के रास्ते से मोह का अभाव नहीं होता। एकमात्र कैवल्य और केवली को जानो, और अंत को जानो, परिपूर्ण को जानो, और वो परिपूर्णता की दृष्टि अपने अंदर में जगाओ, उसी से तुम्हारे मोह का लय हो। कई बार हमें अपने बारे में आत्म विभ्रम बहुत पैदा होता है। आत्म विभ्रम माने अपने बारे में धोखा, मुगालता, जिसे पाल लिया। सुबह सुबह मंदिर कल जाओगे कि नहीं? काहे को आओगे? अरे भाई साहब सुबह सुबह सफाई वगैरह सब देखते हैं, पर आप काम जो करते हो वो करते हो, हम उसमें नहीं रोकते। आए काहे के लिए? आप वहां आके जो जो कमी दिखे उस सबका अपने राग की भूमिका में राग की पूर्ति करते हुए आए किसके लिए हो, ये बताओ मुझे। ये करते हो वो चीज अलग है। आए किसके लिए थे? अरहंत को जानने के लिए, उनके दर्शन के लिए आए थे। सब आते आते ही किए थे। यदि उनके दर्शन किए तो तुम्हें मोह जगना नहीं चाहिए, फिर तुम्हें झाड़ू दिखी क्यों? इसका मतलब आपने दर्शन तो किए, मुद्रा के तो दर्शन किए, लेकिन अरहंत के दर्शन थोड़ी बारीकी है। कोई कटाक्ष नहीं कर रहे, कोई व्यंग नहीं कर रहे, थोड़ी बारीकी। हम अपने आप को धोखे में रखते हैं, हमने ये काम कर लिया। अधिकांश क्रियाओं में हमने नकली चीजें चलाना शुरू कर दी। ये आजकल ऑर्नामेंट्स में ही नकली नहीं आते हैं, व्यक्ति भी नकली मिल रहे हैं, परिणाम भी नकली मिल रहे हैं। भाई साहब शांत मन से सोचना, घबराना मत। जो अनंत के दर्शन कर रहे हो आप, जो पूजन कर रहे हो आप, उन सब से आपका मोह बढ़ रहा है कि घट रहा है? अरे भाई साहब वो आनंद आया, वो, अरे आनंद किसको कहते हैं? उसकी परिभाषा जानते हो क्या? शब्दों में आनंद आया, मंदिर में आनंद आया, आलम्बन में आनंद आया। जिसको आलम्बन में आनंद आया है, निरावलंब के आलम्बन में आनंद आया तुम्हें। निरावलंब से निरावलंब होना नहीं सीखा, केवली से केवली होना नहीं सीखा। स्वावलंबन के बिना जब तक किसी के आलम्बन में आनंद आता है, तब तक आपने अरहंत को नहीं किया, अरहंत के दर्शन नहीं किए। जिन दर्शन कर निज दर्शन पा आत्म अनुभव पाए, ये प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को नहीं समझा तो आपने कुछ नहीं किया। अरे हम कहते थोड़ा बहुत कुछ तो हो, कुछ तो मोह घटे। तेज टेम्परेचर हो रहा है 104 बॉडी का, पट्टी रखते हो, वो गर्म हो गई, फिर पानी में कुछ तो घटे। पट्टी गर्म हो जाए चलेगी, लेकिन टेम्परेचर तो कम हो जाए, होना चाहिए। ये पट्टी बदलने का लाभ कब है? ऐसे ही तुम्हारे घर से मंदिर जाने ये जो जगह बदलते हो ना, इस बदलने का लाभ कब है? कि जब मोह का टेम्परेचर घटे। जिन दर्शन का लाभ कब है? कि मोह का टेम्परेचर घटे, और वो आपका घर में फिर भी शांत है, और मंदिर में अरे साहब लोग कोई ध्यान नहीं देता है, ऐसा नहीं है। बढ़ता है आपका, शांत रहना नहीं आता आपको, और उग्रता बढ़ती है। समझो,
क्या करना है? जो जान दी अरिहंतम मोहो खलु जाति दस्य। पहचान है सीधी सीधी, मोह तो लय को प्राप्त होना चाहिए। हम समझौता करने ही तैयार नहीं, और जब तक लय को प्राप्त नहीं होता है तब तक अरहंत को जाने ही नहीं। जब तक घट रहा है, ये मोह का घटना एक ऐसी चीज है कि जो बड़ा खतरनाक काम। क्यों? धोखा बहुत होता है। जैसे शरीर में वायरस कब बढ़ जाएगा, अभी किसी दवा के असर से थोड़ा बहुत शांत है, वो कब उफन जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए इसे शांत मत करो, चुप मत बिठाओ, इसे तो निकाल के फिर। कैंसर तो है भाई साहब, लेकिन दर्द नहीं होता। चल रहा है, वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह चल रहा हूं। ये मुगालता है और कुछ नहीं। यदि तुम्हें पता चल गया कि ये कैंसर है, ये तो दृष्टांत है, वो दृष्टांत के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, तो तुम्हारे लिए यदि तुम वाकई में देह को चाहते हो ठीक ठाक, तो उसको निकाल फेंको। ऐसे ही मोह तुम्हें कैंसर की तरह लगता है, तो मोह रहित वीतराग परमात्मा के दर्शन के बाद, केवली परमात्मा के दर्शन के बाद इस मोह को निकाल फेंको। लेकिन हम क्या करते हैं? उसको संरक्षित करते हैं, बचाते हैं। कैसे? जैसे कोई व्यक्ति ऊधम कर रहा हो, हल्ला कर रहा हो। अरे कौन हल्ला कर रहा है? अब इतने में बोले, अरे वो महाराज जी के घर के आए। अच्छा अच्छा, तो हल्ला वैध हो जाता। ऐसे ही हम अपने मोह को वैध बनाते। मोह कभी वैध नहीं होता, मोह तो हमेशा अवैध संपत्ति है, अस्वीकार्य है। लेकिन तुमने अरहंत के साथ मोह जोड़ा है, अरहंत से मोह तोड़ना नहीं सीखा। हम तुम्हें अरहंत के पास भेज रहे थे, क्यों? तो तुम मोह तोड़ना सीखो, और तुम उनके पास जाके एक नया मोह जोड़ो। मैं गृहीत मिथ्यात्व के मोह की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन यदि तुम्हें किसी भी अरहंत में व्यक्तिपना नजर आता है, वह वीतरागता, वह कैवल्य की अवस्था, वह परिपूर्ण स्वावलंबन नजर नहीं आता है, तो इसका मतलब आपने अभी अरहंत को जाना ही नहीं। यदि चार घातिया कर्मों से रहित जो अरहंत देव हैं, भजन पढ़ते हो तुम, कुछ नहीं जाना, जाना ही नहीं है अरहंत को। तो अरहंत चार घातिया कर्मों से रहित नहीं होते, होते होंगे, होते होंगे। अभी पढ़ो, टोडरमल जी ने भी लिखा है मोक्ष महाप्रकाश के शुरू में, 5 परमेष्ठी के स्वरूप में लिखा होगा। अरे लिखा होगा नहीं, लिखा है, तब भी उत्तर क्या है? लिखा होगा। अरे प्रसंगवश बहुत सी बातें कहना पड़ती हैं, लेकिन केवली के स्वरूप में ये अपंग विवेचन, कर्मों के क्षय से मैं ठीक हो गया, ये अपंग विवेचन है। ये उनके व्यक्तित्व को अपंग बताना है, ये उनके व्यक्तित्व को परिपूर्ण बताना नहीं। केवली का व्यक्तित्व परिपूर्णता का व्यक्तित्व है। उसमें ये विजन तुम्हें आया कहां से कि चार घातिया कर्मों से रहित होने पर अनंत अवस्था। ये सोच तुमने कैसे बना ली, हमें तो ये बताओ पहले। ये सोच मोह की निशानी है। इस सोच से मोह बढ़ेगा, मोह घटेगा नहीं। अरे तुम्हें उनकी गुणानुवाद करना था, नहीं मिलते शब्द तो नहीं मिले। कई चीजें जताना जरूरी है। भोजन करने बैठे और हमने 3 बार चीज मांग ली, तारीफ तो की नहीं, एक बार भी हमने इतनी बढ़िया बनाई। ये तो ये शब्द चाहिए क्या? कौन हो?
तुम्हारी तृप्ति इसमें होना चाहिए कि उसको रस लेके ग्रहण कर रहे हैं, इसमें तृप्ति नहीं है। तुम्हें अपने कानों में तृप्ति चाहिए, हृदय में तृप्ति। समझिए, यहां लगता है कि तुम्हारे मन में कुछ और है। असली तृप्ति कहां होना चाहिए? काय के लिए आपने मन से, बड़े मनोयोग से भोजन बनाया? काय के लिए बनाया? कि ये बहुत भरपेट चैन से लें, रस से लें, हैं? एक रोटी और ज्यादा ले लें रोज से तो हमें मजा आ जाए। इसलिए बनाया था कि तुम्हें प्रशस्ति पत्र लिख के दें, इसलिए बनाया था। लेकिन हमारी चिंता, खाए जा रहे, एक शब्द बोला नहीं मुझसे, एक शब्द नहीं निकला। नहीं आया समझ में तो भाई साहब हाथ जोड़े, हमारा समझाना बहुत मुश्किल। तुम शब्दों में तृप्त होना चाहते हो, हम भावों में तृप्ति का अनुभव। ऐसे यहां पर जो जाना भी रहन्तम, उसके बाद जो कहा वो सब भाववाची है, वस्तुवाची एक भी नहीं। दव्वत गुणत पज्यत, आप भावों में तृप्त होना सीखिए, वस्तु में और शब्दों में तृप्त होना मत सीखिए। ये दृष्टांत को मैं दृष्टांत के लिए नहीं देता, किसी पे कमेंट्स करने के लिए नहीं देता। विषय है, जैसा समझाने में जो बात आ रही है उसको सहजता से लेना। विचार करो जरा, आचार्य ने क्या कहा? जो अरहंतम जानदि, उसकी दृष्टि में भाव मात्र रह जाता है, बाकी सब वस्तुपना, व्यक्ति परकपना नष्ट हो जाता है। द्रव्य नहीं रह जाएगा, क्योंकि द्रव्य में तो क्षेत्र काल भाव सब हो, समझ में? द्रव्यत्व तो रह जाएगा, वो उनका परिपूर्ण स्वरूप रहे, कैवल्य रह जाएगा। केवली के दर्शन नहीं होंगे, कैवल्य के दर्शन। अरहंत को जानने में कैवल्य के दर्शन हो, केवली के दर्शन। केवली की कोई पहचान हो सकती है भले ही बाहर की, कैवल्य की कभी बाहर की पहचान। आचार्य देव कहां से शब्द चुन के लाए, उनके शब्दों में कितनी गहराई है वो हमने पहचानने की आज तक कोशिश नहीं। हमें थोड़ी वह कोशिश करना है, थोड़ी उस दिशा में आगे बढ़ना है। पहले ही शब्द है दव्वत, द्रव्य और द्रव्यपना, इनमें अंतर क्या है बताइए? द्रव्य और द्रव्यपने में अंतर क्या है? द्रव्य में बहुत कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन द्रव्यपना में एक अखंडता होती है। द्रव्यपना में अखंडता होती है, परिपूर्णता होती है, उसमें अन्य कोई विकल्प नहीं हो सकता, उसके प्रदेश नहीं हो सकते। अरहंत असंख्यात प्रदेशी होते कि नहीं होते? होते। रात भर रामायण पढ़ी, सूर्य कहते राम राक्षसता के रावण। इतनी देर से वही चर्चा चल रही है और वही आपने कह दिया होते। फायदा क्या हुआ? इसी को जगाने के लिए तो हम कह रहे थे, आंखें खोल के सो रहे थे, सो नहीं रहे थे, आंखें पूरी खुली थी, लेकिन उस बात को आप पकड़ नहीं सकते। इसलिए मैंने ऐसा। अब बताइए, अब कह रहे नहीं, अभी कह रहे थे असंख्यात प्रदेश। ये जो अंतर है, अभी तक आपने अनंत परमात्मा, संख्यात प्रदेशी, एक एक प्रदेश अनंत आनंद का कंद, क्या बोल रहे हो आप? कहां दिख रहे प्रदेश? कहां दिख रहा है खंड खंड व्यक्तित्व? समस्याएं हो सकती हैं, हम समस्या का निदान कर सकते हैं, किसी अंग के अखंडता का निदान नहीं कर सकते। ऐसा
आपके पैर में फोड़ा हो जाए। आप पैर कटवाते हो? नहीं, कई लोग कटवाते हैं, पैर कटवाते हैं, पैर वैर नहीं कटवाते, थोड़ा नहीं। बीमारी कटवाते। उसके बाद भी अपने आप को सही सलामत मान। वो कटा तो क्या कटा कि जो मेरे व्यक्तित्व में बाधक था वो गया। क्या एक पैर कम हो गया, लंगड़े हो क्या? क्या तो लंगड़ा होगा? अरे पैर तेरा कटा और हमें कह रहे मेरा तो कटा ही नहीं, हमारी तो बीमारी कटी, मौत कटी, मैं तो अखंड हूं, सही सलामत बच गया। सही सलामत कहाँ है? पैर तो कट गया। अब आप अंतर समझ रहे? तब बीज विज्ञान लगा देते हैं। क्या कट गया? कुछ नहीं। उद्गल का हिस्सा कट गया, आत्मा का तो एक एक अखंड है। बीज विज्ञान लगा लिया। समझ में आया? मैं तो अखंड हूं, मेरा एक एक प्रदेश सिमट के मेरे में आ गया, वो उसमें गए ही नहीं। मेरा इस एक प्रदेश भी चला गया हो तो बताओ? एक प्रदेश भी नहीं, पूरा पैर कट गया, ये मेरा एक प्रदेश। तो रोता क्यों है जिसके पैर कटे? जिसने ये माना कि मेरा कुछ चला गया, सही। मैं पैर था, मैं पुद्गल था, वो रोएगा। मैं क्यों रो? मेरा तो कुछ गया ही नहीं। समझ गया? ऐसे ही जिसके संसार के संपर्क और संबंध कितने ही छूटते जाए, लेकिन जिसके द्रव्यत्व की अखंडता में आंच ना आए, सारे लोग मिलजुल के आपको चोर सिद्ध कर दें। तो भाई साहब अब तो हम कल से मंदिर नहीं, क्यों नहीं आओगे भाई साहब? अरे सब साहब चोर कहते हैं, आरोप लगा, मैं तो नहीं जाऊँ। सबके बीच में नजर नीची करूं। तूने चोरी की क्या? नहीं की। तू अपने आप को चोर मानता है? नहीं तो चूल्हे में जाए इनके, बोलने दो, शान से सिर उठा के जाओ मंदिर। अपने धर्म ध्यान के लिए जाते थे, इनके देखने के लिए जाते थे? अरिहंत के दर्शन के लिए जाते थे, इनके दर्शन के लिए जाते थे? ये रोए गाए कुछ भी करे, करने दो इनको, आई डोंट केयर। हम अरिहंत के दर्शन के लिए तब भी जाते थे और अब भी जाएंगे। ना हम तब चोर थे ना अब चोर। ये जो पर्याय की पामरता हमने ला दी है अपने व्यक्तित्व में, उस समय दृष्टि में अरहंत की परिपूर्णता, अरहंत का द्रव्यत्व जो पर्याय के दर्शन का भी आकांक्षी नहीं। शब्द ध्यान देना जरा। द्रव्य उसमें पर्याय अनुभव करे तो करे, लेकिन द्रव्यत्व को पर्याय के अनुभव की अपेक्षा नहीं है। वो अपने आप में परिपूर्ण है, उसकी परिपूर्णता को किसी ने रंच मात्र भी हिला नहीं पाया आज। सोचो तो पवन जी, द्रव्यत्व का अनुभव क्या होता है। पहले तो अरहंत को जानना क्या होता है, फिर उनको जानना, फिर द्रव्यत्व से जानना, फिर गुणत्व से जानना, फिर पर्यायत्व से जानना। ये बहुत गंभीर विषय है। पहले इनकी भूमिका आपको समझना पड़ेगी, एक एक शब्द के पीछे की कुंद कुंद की भावना समझना पड़ेगी। वो गए थे वहां, सिमंदर परमात्मा के दर्शन किए, दर्शन करते 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 सिमंदर गायब, केवली रहे। क्या कहा? बराबर। सिमंदर गायब हो गए, 500 धनुषनी काया गायब हो गई, समोसरण गायब हो गया, गणधर गायब हो गए, कौन रह गए? केवली रह गए। वह परिपूर्ण व्यक्तित्व जो किसी का मोहताज नहीं है, वह एहसास जो किसी के लिए
जरा भी अपेक्षा नहीं करता कि ये देखे तो मैं परिपूर्ण कहलाऊं। उस द्रव्यत्व को साक्षात देख के आए, वो समझ के आए। कहते मेरे भी मोह था। क्या मोह था? इस भाव से ही मोक्ष चला जाए। अरे और गया हो चाहे नहीं गया हो, लेकिन ये मोह तो लय को प्राप्त। क्यों? क्योंकि जब उधर झांका और इधर झांका तो द्रव्यत्व में तो कोई अंतर था ही नहीं। ये जानने की कला सीख रहे। एक व्यक्ति करोड़पति था, एक आदमी रोड़पति था। समझ गए? कौन था? रोड़पति, सड़क छाप जिसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा हमें तो कुछ है ही नहीं। मैं तो गया भी था आदमी कि तेरा वोट कितना है? जितना उसका है उतने ही तेरा। हाथ पैर जितने उसके उतने तेरे। हार्ट वार्ट जितना उसका। कमी कहाँ है? तू अपना विजन तो बदल। कमी कहाँ है? ना राष्ट्रपति बनने की पात्रता के वो तेरी पूरी, मोक्ष जाने की वो पात्रता पूरी है। अरे ये यहीं रह जाएगा करोड़पति होके भी, और तू मोक्ष जा सकता है। एक बार एहसास तो जगे तो आदमी को हौसला हो जाता है, मैं दीन नहीं हूं। ये पर्याय की पामरता निकले बिना वह द्रव्यत्व की अनुभूति कभी होती नहीं, द्रव्यत्व के दर्शन नहीं होते। और द्रव्यत्व के दर्शन करना तो अनंत में करना। क्यों? क्योंकि उनकी किसी भी परिणति से, किसी भी पड़के से, किसी भी पक्ष से कहीं कोई अपूर्णता नजर नहीं। हम संसारी में देखना चाहें तो आत्मा तो सब वैसे ही है, लेकिन उनके विभिन्न पक्ष, किसी की काम से, किसी की क्रोध से, किसी की मोह से, किसी की लोभ से, किसी की अशुभ परिणति हो, किसी की शुभ परिणति, कहीं ना कहीं आपको अटकाव नजर आएगा। वो अटकाव नजर नहीं आ पाए। इसलिए कहा कि अनंत को भी देखना तो द्रव्यत्व से देखना, द्रव्य से मत देखना। द्रव्य से देखते ही तुम व्यक्ति की ओर खींचने लगोगे। जब द्रव्यत्व से देखोगे, आहार पूरा हुआ, अब चाहे इस बहू के पिछले दीक्षा के पहले के पति का हुआ हो, चाहे किसी का हुआ, महाराज जी नमस्ते, क्या हुआ? महाराज जी का हाथ पूरा हो गया, खत्म। इसके बाद मुड़ के देखने का भी भाव नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य भावलिंगी मुनिराज को आहार देना था। इसके अलावा मेरा कोई लक्ष्य नहीं था, कोई पहचान नहीं थी। किनका आहार हुआ था? महाराज जी का आहार। एक बार भी विकल्प नहीं आया, और आ जाए तो आहार भी झूठा और तुम्हारा सौभाग्य भी झूठा। समझ में आ रहा है? तो बहुत शांत मन से समझ। इसलिए द्रव्यत्व से जानने का मतलब ही कुछ और है। द्रव्यत्व से जानना माने द्रव्य में असंख्यात प्रदेश हो सकते हैं, लेकिन द्रव्यत्व में असंख्यात प्रदेश नहीं। द्रव्य शाश्वत हो सकता है, लेकिन द्रव्यत्व शाश्वत नहीं। शाश्वत नहीं, उसे तीन काल की अपेक्षा ही नहीं। अरे जिसे विनाश की अपेक्षा हो उसे शाश्वत दिखाओ। जिससे मरने का डर हो ना, उसे LIC की पॉलिसी दिलाओ। जिससे मरने का डर नहीं, वो पॉलिसी लेके क्या करेगा? जिससे लुटने का डर नहीं, वो सिक्योरिटी लेके क्या करेगा? और आजकल तो निर्गंध मुनिराज भी सिक्योरिटी में चलने लगे। इसका मतलब तुम्हारे पास अभी अपरिग्रही नहीं हो, तुम्हें लुटने लायक कुछ है, दुनिया लूट ले ऐसा कुछ है। तुमने ऐसी पूंजी नहीं कमाई जो दुनिया कोई लूट नहीं सके, वरना तुम्हें सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती। ये अपनी परिणति को झांको, परिणति को पहचानो, इसमें तुम्हारा लाभ है, इसमें तुम्हारा हित है। इसलिए आचार्य ने कहा जो जान दी रिहंतम दव्वत
अभी द्रव्यत्व की चर्चा भी पूरी नहीं हुई, होगी, चलेगी। अभी थोड़ा सा विचार करो, आचार्य ने कहा किस ट्रैक पे डाला है। अभी की चर्चा का उपसंहार इतना ही है कि किसी भी अरहंत में कोई पहचान मत जगाना। यदि किसी भी व्यक्ति की पहचान जगाते हो तो अरहंत के जानना नहीं है, अरहंत के दर्शन नहीं है, अरहंत की स्थापना नहीं। स्थापना निक्षेप तक आपने मलिन कर दिया, अपवित्र कर दिया आपने, उसको पवित्र नहीं रहने। समझ, ये प्रतिष्ठाचारियों का काम है कि किसका संकल्प बोले, वो प्रतिष्ठाचारियों का काम है, तुम्हारा काम नहीं है। तुम जो दर्शनार्थी है वो प्रतिष्ठाचार्य से महान है। क्यों? क्योंकि दर्शनार्थ प्रतिष्ठाचारी व्यक्तिगत संकल्प बोल के अरहंत की प्रतिष्ठा कराता है, लेकिन दर्शनार्थी वह कैवल्य की मुद्रा के दर्शन करके अपना जीवन सफल करता है। उसे इससे मतलब नहीं होता कि कौन से भगवान थे। फर्क पड़ता है? यदि फर्क पड़ता है तो आप अरहंत के दर्शन के पात्र नहीं, कभी मोह लय को प्राप्त नहीं। इसलिए अभी पहला अर्थ तो ये जानो, बाकी फिर द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व की विशेष चर्चा ये तो अभी चलने वाली है, अभी हड़बड़ी मत करो, ठीक है ना। परिस्थितियां तो ये थी कि चले ही नहीं आज, लेकिन फिर भी देखो चर्चा चलना थी सो चली, ठीक है ना। उसका आनंद लो, तृप्त रहो, चिंतन करो, आशा रखो। तीर्थंकर बालक जैसे आने को होता है तो सब उसकी आहट का इंतजार करते हैं, रत्नों का इंतजार नहीं करते कि कितने दिन कितने बरसे, ऐसे ही कितना समय लगा इसका इंतजार नहीं करो। तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे भावों में तीर्थारंत को जानने की कला आएगी, बस इसका इंतजार। विशेष